अररिया में मोबाइल चोरी गिरोह का एक और सदस्य गिरफ्तार। 620 मोबाइल और 6,97,000 बरामद। अररिया पुलिस ने करोड़ों रुपए के मोबाइल चोरी मामले में बड़ी कार्यवाही करते हुए गिरोह के एक और सदस्य को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ सुशील कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि गिरफ्तार आरोपी नईम पिता अख्तर हुसैन नूह राजस्थान का निवासी है। पुलिस जांच में सामने आया कि नईम चोरी किए गए मोबाइल फोन को नए कंटेनर्स में लोड कर विभिन्न स्थानों पर ठिकाने लगाने का काम करता था। छापेमारी के दौरान उसके घर से 620 चोरी के मोबाइल फोन और 6,97,000 नकद बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार आरोपी पहले भी आपराधिक मामलों में संलिप्त रह चुका है। जांच में यह आशंका भी जताई गई है कि चोरी किए गए मोबाइल फोन का इस्तेमाल साइबर ठगी जैसे आपराधिक गतिविधियों में किया जा सकता था। इस मामले में अब तक कुल 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इससे पहले 4 आरोपियों के पास से 817 मोबाइल फोन बरामद किए गए थे। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है और मामले की गहन जांच जारी है। पिछले महीने 7 जून को एक ट्रक लावारिस अवस्था में हमारे अररिया थाना क्षेत्र में आकर रुकी थी, जिस पर एक व्यवसायी ने कंप्लेन किया था कि वो अपने ट्रक में ओप्पो मोबाइल और जो 2-3 कंपनियों के मोबाइल हैं, वन प्लस के मोबाइल, वो एक कंसाइनमेंट था, वो उसको नोएडा से गुवाहाटी भेज रहे थे। तो उसमें से उनका काफ़ी सामान गायब हो गया था और कुछ सामान यहाँ रिकवरी हुआ था। उस केस में यहाँ थाना कांड संख्या अररिया थाना कांड संख्या 314/26 दर्ज किया गया था। उसके बाद एसआईटी गठित करते हुए अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान प्रारंभ करने के बाद इसमें डिटेक्शन हुआ। डिटेक्शन होने के बाद इसके पूर्व में पुलिस अधीक्षक अररिया महोदय के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई थी, जिसमें से 4 अभियुक्त को पकड़ा गया था और करीब 817 फ़ोन बरामद किया गया था। उसके साथ 3 गाड़ियाँ भी बरामद की गई थी। इस संदर्भ में फिर हम अग्रतर जो आगे अनुसंधान कर रहे थे, तो आज जो ये प्रेस वार्ता रखी गई है, तो ये जो मोबाइल्स जो गायब हो गए थे कंटेनर से, ये मोबाइल करीब गोरखपुर के आसपास गायब किए गए हैं और जो पूरा गिरोह है वो नूह मेवात रीजन का है, हरियाणा रीजन का है। टीम लगातार छापेमारी करी थी, तो एक अच्छी उपलब्धि हमें मिली है और जो गिरफ्तार हुए हैं वो नईम हैं, सन ऑफ अख्तर हुसैन, ये भी नूह के रहने वाले हैं। ये नईम हैं, ये अपना कंटेनर लेकर आए थे और उस गाड़ी जो कंटेनर आ रही थी, ओरिजिनल कंटेनर, उससे मोबाइल गायब करने में ये उस टीम में ही थे। जो गिरोह था, इस गिरोह में भी ये नईम थे। इन्हें अपना कंटेनर लेकर आए थे और गोरखपुर के आसपास कंटेनर से लोग माल उतार कर वापस चले गए थे। छापेमारी के दौरान इनके घर से इस बार 620 मोबाइल बरामद हुए हैं और करीब 6,97,000 रुपया कैश भी सीज़ किया गया है। जो ये मोबाइल किसी को बेचकर जो पैसा इनके पास आया था, एक तरह से क्राइम का प्रोसीड है, उसको भी सीज़ किया गया है। ये नईम है, ये पहले भी किसी और राज्य में अभियुक्त रह चुके हैं। फरीदाबाद के केस में 5,000 की इनामी भी हैं और आंध्र प्रदेश के कर्नूल पीएस में भी सिमिलर टाइप की घटना हुई थी, उसमें भी ये अभियुक्त हैं, जिसपे ये बेल पर हैं। बातचीत क्रम में भी पता चला है कि ये जो मोबाइल ये लोग जो गबन किए हैं मोबाइल, इसको वो लोग मेवात रीजन में भी बेचा करते हैं। और जैसा कि विदित है कि मेवात रीजन जो नूह रीजन है, इंडिया का सबसे बड़ा साइबर हब है, साइबर फ्रॉड का हब है। तो ये कहीं ना कहीं इन सब मोबाइल का यूज़ भी साइबर फ्रॉड में भी किया जाएगा। तो हमारी टीम द्वारा लगातार जो काम किया जा रहा है, और ये काफ़ी एक चैलेंजिंग टास्क है कि ये जो गाड़ी बरामद हुई थी बिहार में, जो मोबाइल गायब किया गया यूपी में, सारे जो अभियुक्त हैं वो हरियाणा के हैं। छापेमारी हमारी दिल्ली में हुई, गुड़गांव में हुई है। तो एक काफ़ी एक कंसर्टेड एफर्ट लगाकर लगातार इसमें रिकवरी हो रही है। पहले 817 मोबाइल रिकवर हुए थे, अभी 620 मोबाइल रिकवर हुआ है। इस बार वो गाड़ी भी रिकवर हो गई है जिसमें से मोबाइल को गबन करके ले गया गया था। उस गाड़ी में मोबाइल भी बरामद हुआ और उस गाड़ी में कुछ डॉक्यूमेंट भी बरामद हुए हैं, जो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल कंपनी के हैं। स्कॉर्पियो भी इस बार बरामद हुई है। तो ये स्कॉर्पियो और जो कंटेनर है, वो दोनों सारे अभियुक्त लोग ये दोनों गाड़ियाँ को लेकर आए थे और मोबाइल को गबन करके वहाँ से गायब किए थे। तो इस बार ये दोनों गाड़ियाँ भी बरामद हुई हैं और भी सारे अभियुक्त इसमें चिन्हित हैं, जिन पर छापेमारी की जा रही है। और कुछ हाल के दिनों में भी और काफ़ी बरामदगी होने वाली है और कुछ गिरफ्तारी भी होने वाली है। कि गिरफ्तारी कहाँ से हुई है सर? इसकी गिरफ्तारी वहीं से हुई है, हरियाणा से हुई है। ये कितने लागत का होगा मोबाइल? इसका प्राइस तो बता नहीं सकते, बट 620 मोबाइल है और ओप्पो कंपनी है, वन प्लस कंपनी है, तो इसका प्राइस आप लोग मार्केट हिसाब से लगा ही सकते हैं। 30,000 40,000 एक मोबाइल का दाम होता है जनरली।